किसी भी व्यक्ति को ऐसे परखे, कभी नहीं खाओगे धोखा। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किस तरह से एक सच्चे व्यक्ति को परखा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने जीवन की कई विशेषताओं को चाणक्य नीति के जरिए बताया है। चाहे वह सुख समृद्धि के विषय में बात हो या आनंदमय जीवन का रहस्य हो, कौटिल्य ने हर विषय पर आम जन को शिक्षित करने का कार्य किया है। साथ ही कुछ ऐसी बातों से भी सतर्क रहने के लिए कहा है जिनसे व्यक्ति पतन की ओर जा सकता है। चाणक्य नीति के इस भाग में आज हम ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जिसमें आचार्य चाणक्य ने ये बताया है कि एक सोने के समान शुद्ध व्यक्ति की कैसे पहचान की जाती है। वह इसलिए क्योंकि एक पत्थर पर घिसकर असली सोने की पहचान तो की जा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके नियत के बारे में नहीं जाना जा सकता है। आइए जानते हैं किस तरह सच्चे व्यक्ति को परखा जा सकता है। गलत ढंग से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति या बुरी आदतों की चपेट में आए व्यक्ति से दूरी बना लें, इससे आपके जीवन पर बुरा असर पड़ता है। आचरण, व्यक्ति का आचरण ही उसकी पहचान बता देती है। आचरण में शुद्ध व्यक्ति किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं रखता है और गलत कार्यों से भी दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति भी सच्चे होते हैं। त्याग, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के सुख में साथ खड़ा हो और दुख में भी उसी तरह खड़ा हो तो समझ जाएं कि वह व्यक्ति सच्चा है। धूर्त व्यक्ति वह होते हैं जो अच्छे वक्त में साथ खड़े होकर मुस्कुराते हैं मगर दुख के समय में दूर भाग जाते हैं। गुण, झूठ बोलना, अहंकार दिखना, लोगों का अपमान करना अवगुण की श्रेणी में आते हैं और अगर दूसरे व्यक्ति में ऐसे गुण दिख रहे हैं तो उससे तुरंत किनारा कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वह आपकी बुराई करते हो। ये 5 वजह पति पत्नी के बीच दरार पैदा करती है। बर्बाद हो सकता है आपका घर। नीति के अनुसार पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति आस्था और समर्पण का भाव होना चाहिए। जब इन 5 चीजों की कमी आती है तो संबंध में मधुरता आने के बजाय कड़वाहट होने लगती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है वह कौन कौन से 5 कारण हैं जिनकी वजह से पति पत्नी में विवाद होता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आज हम आपको अपने उस लेख के माध्यम से आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए 5 कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक दूसरे पर करें भरोसा। खुशहाल दाम्पत्य जीवन की पहला शर्त विश्वास होता है, इसीलिए पति पत्नी को एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। वहीं अगर पति पत्नी के बीच अविश्वास हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां बनी रहती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच शक की दीवार आ जाए तो रिश्ता टूटते देर नहीं लगता, इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे पर बिना वजह शक नहीं करना चाहिए। रिश्ते के बीच में ना आने दे अहंकार। आज के समय में रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह है ईगो यानी अहंकार। इसलिए पति पत्नी के बीच ईगो के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर विवाद होना आम हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए याद रखें कि जिन रिश्तों में अहम आ जाता है वह रिश्ता कभी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। निजी बातें दूसरों से ना करें शेयर। इसके अलावा पति पत्नी के बीच बहुत सी ऐसी बातें होती है जो बहुत नीचे यानी पर्सनल होती है, लेकिन कई बार लोग ऐसी बातें भी दूसरों को बता देते हैं जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच विवाद होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो उसे अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ी पर्सनल बातें ना बताए तो ही अच्छा है। एक दूसरे का करें सम्मान। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि अगर पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का अपमान करेंगे तो उन दोनों के बीच कभी अपनत्व का रिश्ता नहीं बन पाएगा और ऐसी स्थिति में उनका साथ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पति पत्नी को एक दूसरे का पूरा सम्मान करना चाहिए। झूठ ना बोले। आजकल देखने में आता है कि पति पत्नी एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ बोलने से पति पत्नी के बीच अविश्वास की खाई और गहरी होती है।
ऐसे में अगर कुछ ऐसी बातें जो आप सीधे सीधे नहीं बता सकते तो किसी के माध्यम से वह बात कहवाने का प्रयास करें। यह बातें जान लो कभी नहीं होगी पैसों की हानि। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति में यह बातें बताई गई हैं जिनके कारण व्यक्ति जीवन में सफल बन सकता है। आइए जानते हैं कैसे रोक सकते हैं धन की हानि। आचार्य चाणक्य को विश्व के महानतम विद्वानों में गिना जाता है। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति में कई ऐसी बातें बताई गई है जिनके कारण व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। राजनीति, युद्ध नीति के साथ आचार्य ने जीवन की महत्वपूर्ण नीतियों को भी चाणक्य नीति में सम्मिलित किया है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में धन के विषय में भी कई बातें बताई हैं जिनको समझने से व्यक्ति धन के मामले में कभी नुकसान नहीं उठाएगा। चाणक्य नीति के इस भाग में आइए जानते हैं कैसे सफलता हासिल करते हुए रोक सकते हैं धन की हानि। लक्ष्य का हमेशा ध्यान करते रहे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य के बारे में ध्यान करते रहना चाहिए। साथ ही उसको अपने लक्ष्य के लिए भी कार्य करना चाहिए। जिस तरह अर्जुन की नज़र मछली की आंख पर टिकी थी, उसी तरह आपकी नज़र भी आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए। ऐसा करने से धन में भी बढ़ोतरी होगी। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सफल व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने काम के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। व्यवसाय में किन बातों से फायदा होगा या नुकसान, इसके बारे में पहले से ही सोच कर रखना चाहिए। सफलता के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से ही आप जान पाएंगे कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। लेन देन के मामले में बेबाक रहे। आचार्य चाणक्य के अनुसार पराया धन पर कभी भी बुरी नज़र ना डालें, इससे सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति कई तरह की चिंताओं से मुक्त रहता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि धन के लेन देन में आप कोई शर्म ना दिखाएं। इस मामले में बेबाक रहना ही व्यक्ति को सफल बनाता है। सनातन धर्म में दान को विशेष स्थान दिया गया है। शास्त्रों और पुराणों में भी इसका महत्व बताया गया है। मान्यता अनुसार दान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। दान करने से मानसिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। दान धर्म करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।